बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू गॉस व्यू ट्यूटोरियल्स। आज हम एक डिफरेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस व्यू में, जिसमें हम सीखेंगे कि गॉसियन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्कैन कैसे किए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अबाउट पोटेंशियल एनर्जी स्कैन्स। पोटेंशियल एनर्जी स्कैन्स जो हैं वो गॉसियन में बेसिकली दो तरह के अवेलेबल हैं। लेट्स ड्रॉ अ मॉलिक्यूल। वी स्टार्ट विद अ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर मॉलिक्यूल। अब हम इस वाटर मॉलिक्यूल पे उन स्कैन्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम व्यू में जाके तो लेबल्स को शो करें तो ये हमें एटम नंबर्स बता देगा, जो कि हमारे लिए आगे यूज़फुल होंगे। अच्छा, जो दो तरह के स्कैन्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से स्कैन्स हैं? अगर हम कैलकुलेट के अंदर जाएं, गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप, और यहाँ पे हम एनर्जी की जगह स्कैन सेलेक्ट करें, तो अब आप देखें कि आपके पास रिजिड और रिलैक्स्ड स्कैन इसमें अवेलेबल हैं। रिजिड स्कैन क्या है? रिजिड स्कैन ऐसा स्कैन है जिसके अंदर कुछ स्कैन कोऑर्डिनेट आपने उसको बताने हैं। लेट्स से कि आपने एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 के दरमियान का जो बॉन्ड है, इसकी लेंथ को चेक करना है। इसको बिल्कुल करीब करें, वहाँ से इसको स्कैन करना शुरू करें, दूर करते जाएं। तो उसके साथ आप इसकी एनर्जी चेक करें कि किस बॉन्ड लेंथ पे इसकी एनर्जी मिनिमम है, इसकी जो वो ऑप्टिमम बॉन्ड लेंथ है वो कौन सी है। इसी तरह अगर आप एंगल को स्कैन करना चाहें कि ये जो ऑप्टिमम एंगल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान, ये कितना होना चाहिए, तो आप इस एंगल 312 को स्कैन कर सकते हैं। आप लेट से 90 डिग्री से स्टार्ट करें और इसको वेरी करते जाएं, तो आपको पता है कि ये 109.5 डिग्री के करीब होता है। तो अगर ये एंगल सॉरी दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल एंगल, तो जहाँ पे ये एंगल होगा ऑप्टिमम होगा, वहाँ पे उसकी एनर्जी हमें मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप वेरियस प्रॉपर्टीज़ को, डायहेड्रल एंगल्स को, बॉन्ड लेंथ्स को, बॉन्ड एंगल्स वगैरह को स्कैन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दो तरह के स्कैन हैं उनकी बेसिक जो समझ है वो आपको लाजमी होनी चाहिए। जो रिजिड स्कैन है उसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि अगर आप एटम नंबर 1 और 2 को लेट से स्कैन करना चाह रहे हैं, तो आप उसको इनिशियल वैल्यू बताएंगे कि इनकी इनिशियल बॉन्ड लेंथ जो है लेट्स से वो 0.9 एंगस्ट्रॉम है। तो वो उस 0.9 एंगस्ट्रॉम पे एनर्जी कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर, लेकिन वो बाकी किसी कोऑर्डिनेट को नहीं छेड़ेगा, उनको फ्रीज कर देगा, उनको उधर ही रखेगा। लेट्स से एटम नंबर 1 और 3 की जो बॉन्ड लेंथ है उसको फिक्स कर देगा। तो इसी तरह बॉन्ड एंगल्स को फिक्स कर देगा, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ेगा। सिर्फ उस पॉइंट पे जो आपने प्रॉपर्टी बताई है स्कैन करने को, उसी को स्कैन किया जाएगा, उसकी एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी। इसके बरक्स अगर आप एक रिलैक्स्ड स्कैन लेते हैं, तो रिलैक्स्ड स्कैन में क्या होता है कि जो आपने उसको पॉइंट बताया है कि एटम नंबर 1 और 2 का बॉन्ड लेंथ जो है ये स्कैन करनी है, तो वो बॉन्ड लेंथ उतनी ही रखेगा जितनी आपने बताई है। लेट्स से कि 0.9 से मैंने कहा कि अब नेक्स्ट स्टेप पे 0.95 पे लेके जाओ, वो 0.95 एंगस्ट्रॉम पे इसको ले जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे वो बाकी चीज़ों को फिक्स नहीं करेगा, वो बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिलैक्स होने देगा, उनको ऑप्टिमाइज होने देगा। तो मतलब वो इस बॉन्ड लेंथ को फिक्स करके उस जगह पे जहाँ पे उसने इसको स्कैन करना है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स को रिलैक्स होने देगा, उनको अपने उस हिसाब से जो एडजस्टमेंट है, जो ऑप्टिमाइजेशन है वो होने देगा। तो इस तरह से रिलैक्स स्कैन का मतलब है कि हर पॉइंट के ऊपर एक जियोमेट्री ऑप्टिमाइजेशन होगी और उतना ही टाइम भी लगेगा। डेफिनेटली रिलैक्स स्कैन जो है वो कंप्यूटेशनल टाइम में रिजिड स्कैन से बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर पूरी ऑप्टिमाइजेशन होगी। लेकिन रिजिड स्कैन जो है वो बहुत क्विक है इसकी निस्बत, क्योंकि उस पर हर पॉइंट पे सिर्फ आपकी एनर्जी कैलकुलेट होगी, उस पर पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिमाइज नहीं होगा और बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फिक्स रहेंगे। तो ये तो था इन दोनों स्कैन्स के बारे में बेसिक तारुफ। अब हम मूव करते हैं, सबसे पहले हम रिजिड स्कैन को देखेंगे
कि अगर हमने इसका रिजिड स्कैन करना है तो वो हमने कैसे करना है। अब हम यहाँ से रिजिड स्कैन सेलेक्ट करते हैं। आप देखें कि जैसे ही मैंने रिजिड स्कैन सेलेक्ट किया है वो इधर नीचे उसने रेड कलर में लिखा जी इनवैलिड स्कैन कोऑर्डिनेट्स फॉर रिजिड स्कैन जॉब, use the atom list editor to set one or more Z matrix optimization flags to reaction और scan। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है गॉस व्यू के अंदर कि रिजिड स्कैन के अंदर ऑप्शंस इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं कि आप उनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनुअली डाटा इनपुट करना पड़ेगा इनपुट फाइल के अंदर। जो रिलैक्स स्कैन है उसके सारे कोऑर्डिनेट्स और डायहेड्रल्स और वो एंगल्स वगैरह यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन रिजिड स्कैन के अंदर आपको थोड़ा सा मैनुअली चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अब हम लेट्स से इसको मैनुअली ऐड करने की तरफ आते हैं। मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो देखें ये वार्निंग दे रहा है कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड स्कैन जॉब, स्कैन जॉब्स रिक्वायर वन और मोर जेड मैट्रिक्स स्कैन कोऑर्डिनेट्स। अब एक रिजिड स्कैन के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में नहीं होता, ये जेड मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट्स के अंदर होता है। अभी हम देखते हैं कि जेड मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। और वो कहता है कि अगर ओके क्लिक करते हैं तो मैनुअली एडिट करना पड़ेगा गॉसियन इनपुट फाइल को। हम ओके करते हैं। अभी कहता है कि आपकी फ़ाइल सेव नहीं है, डेफिनेटली हम इसे पहले सेव करेंगे। तो लेट्स से कि मैं इस सेव वाले स्कैन वाला फ़ोल्डर मैंने एक बनाया, इसके अंदर मैं रखता हूँ वाटर स्कैन, इस नाम से मैं फ़ाइल बनाता हूँ। और ये याद रखना है आपने कि इस ऑप्शन को आपने अनचेक कर देना है राइट कार्टेशियंस को, क्योंकि हमने इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं राइट करने, हमने इसको जेड मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको सेव करना है और एडिट करना है। मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो के साथ ही फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब ये जो फ़ाइल ओपन हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा होगा प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड जो फाइलें थी उनसे, क्योंकि वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को और अभी हम जेड मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये बाकी कैलकुलेशन वैसी है, ये इसकी चेक पॉइंट फाइल है, ये इसका राउट कार्ड है जिसमें वो बता रहा है कि स्कैन करना है इसको HF321G बेसिस सेट के साथ एंड जियोम इज इक्वल टू कनेक्टिविटी, दिस इज़ द कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे टाइटल कार्ड है। यहाँ पे लेट्स से कि हम लिख लेते हैं कि रिजिड स्कैन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये उसका चार्ज है 0 है, मल्टीप्लिसिटी 1 है, स्पिन यानी कि इसकी जो सिंगलेट है। अब आगे आ जाते हैं एटम्स। ऑक्सीजन एटम, एटम नंबर 1 है, देखें सबसे पहली पोजीशन पे है। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन नंबर 2, ये एटम नंबर 3 भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन एटम है जो एटम नंबर 2 यानी कि ये 1 2, ये एटम नंबर 1 से बॉन्डेड है विद अ बॉन्ड कॉल्ड B1 और ये नीचे B1 की बॉन्ड लेंथ लिखी हुई है 0.96 एंगस्ट्रॉम उसकी बॉन्ड लेंथ है। तो ये जेड मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं कि एटम नंबर 1 ये है, एटम नंबर 2 जो है हाइड्रोजन ये बॉन्डेड है एटम 1 से विद अ बॉन्ड लेंथ B1 एंड B1 इज डिफाइंड हियर। इसी तरह एटम नंबर 3 जो है इट इज़ बॉन्डेड टू एटम नंबर 1 with a bond length B2 and it has an angle, atom 3 has an angle, bond angle with atom number 2 and 1 and that angle is called as A1 और A1 का जो bond angle है that is 109.5 degrees। तो इस तरह से redundant ये जो coordinates Z matrix coordinates हैं ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसकी रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। लेकिन आप देखें कि हमने इस बॉन्ड लेंथ को वेरी करना है और बॉन्ड एंगल्स को भी इसको वेरी करके चेक करेंगे। तो हम जो इसकी बॉन्ड लेंथ है ये वाली B1 हमने इसको ये नहीं रखना, बल्कि हमने क्या करना है कि एटम 1 और 2 की जो बॉन्ड लेंथ है इसको वेरी करना है। ये 0.96 है, लेट्स से कि हम इसको 0.8 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट करते हैं और स्पेस देंगे हम यहाँ पे। फिर हम इसको लिखेंगे कि हमने इसको 10 स्टेप्स के अंदर इंक्रीज़ करना है बाई 0.05 एंगस्ट्रॉम ईच, यानी कि हम 0.8 से स्टार्ट करेंगे 0.8 एंगस्ट्रॉम से और फिर इसको
0.05 से इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक हो गया, इन 10 स्टेप्स। तो 10 स्टेप जो हैं वो जब 0.05 पे इंक्रीज़ करेंगे तो 0.8 से ये 0.9 तक चली जाएगी। अब इसी तरह हमने इसके बॉन्ड एंगल जो है ये वाला एंगल, इसको भी स्कैन करना है। इसको ये चूँकि 109 तो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू है, हम इसको लेट से स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री से, और इसको हम स्कैन करते हैं 24 स्टेप्स ऑफ 5 डिग्री ईच। मतलब हम इसको 5 डिग्री 90 से 95 पे लेके जाएंगे, फिर इस तरह 100 पे करते करते इसको स्कैन करेंगे मुख्तलिफ, और फिर देखेंगे कि कौन से पॉइंट पे इसकी एनर्जी कैसी आती है। तो ये हमने इसको जेड मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट्स को एडिट कर दिया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, वो पूछता है कि आप इस फाइल को सेव कर रहे हैं, ओके। मैं अगर इसको क्लोज़ करता हूँ तो वो पूछ रहा है कि इसको रन करना है या नहीं। ये देखें कि उसने मॉलिक्यूल को भी वैसा ही बना दिया है, वो 90 डिग्री का एंगल पीछे छुप गया जो आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको यस कहता हूँ तो अब उसने कैलकुलेशन रन की है। इसमें कोई एरर है, मैं इसको देखता हूँ कि कौन सा इसमें एरर है जिसकी वजह से ये स्टॉप हो गई है। यहाँ पे हम इसकी जो आउटपुट फाइल आई है इसको ओपन करें अगर, तो यहाँ हमारे पास ये भी पता चल सकता है कि एरर क्या आया है। अगर हम इस कैलकुलेशन को एंड पे लेके जाएं, देखें वो कह रहा है वांटेड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज इनपुट, फाउंड एन इंटीजर एज इनपुट। ये देखें हमसे छोटी सी मिस्टेक हुई है मेरे से कि मैंने एंगल को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में लिखना था 90.0, ये लाजमी है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ इनपुट फाइल को, ये देखें ये फ़ाइल वहाँ सेट हो चुकी है जो हमने 90 डिग्री को एंगल बताया था। मैं इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जो 90 था इसको 90.0 कर देते हैं, बस इसको सेव कर देंगे। तो अब ये इंशाल्लाह कैलकुलेशन चल जाएगी। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब देखें कि वो जो एंगल हमने स्टार्टिंग 90 रखा था उसने ये 90 पे फिट कर दिया, और बॉन्ड लेंथ भी 0.8 एंगस्ट्रॉम ये वाली। इसको वो स्कैन करेगा। मैं कैलकुलेट पे जाता हूँ, कैलकुलेशन। अब मैं इसको डायरेक्टली सबमिट कर दूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी सेव्ड है। सबमिट करूँगा, सेव, उसको रिप्लेस करते हैं और इसको रन कर देते हैं। वो पूछ रहा है कि ऑलरेडी लॉग फाइल पड़ी, उसको ओवरराइट करें, यस। देखें अब ये कैलकुलेशन रन हो गई है। तो अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए, और जैसे ये कंप्लीट होती है तो फिर हम इसको इस व्यू करके देखते हैं कि जो स्कैन था उसका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि जैसी कैलकुलेशन कंप्लीट हो, इट मे टेक अप टू लाइक 5 मिनट्स। तो बिकॉज़ ये 275 पॉइंट्स ये कैलकुलेट टोटल काउंट होंगे, क्योंकि हमने जो 25 स्टेप्स हैं वो बॉन्ड एंगल्स के रन किए हैं, और 11 स्टेप्स जो हैं वो उसके बॉन्ड लेंथ के हैं। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 275 बनता है, यानी कि 275 पॉइंट्स स्कैन होंगे, उन पर एनर्जी कैलकुलेट होगी, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, जैसे ये कंप्लीट होगी मैं वापस वीडियो रिज्यूम करके फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। देखें आप यहाँ पे नॉर्मल टर्मिनेशन आ गया है और गॉसियन जॉब हैज़ कंप्लीटेड। सो हम इसको क्लोज़ करेंगे और इसकी जो लॉग फाइल है उसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये लॉग फाइल आ गई इसकी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने 275 स्टेप्स हैं। तो आप इस स्टेप को 1 से 2, 3, 4, ये देखें कि उसने ये एंगल स्कैन हो रहा है। अगर मैं इसको उधर रन करूँ तो आप देख रहे हैं इसका एंगल चेंज हो रहा है। फिर हर एंगल के साथ उसने एक दफ़ा पूरा एंगल स्कैन करके फिर उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ की है, और अब वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करके फिर उसके एंगल को स्कैन करके, तो इस तरह उसने दो प्रॉपर्टीज़ को आपस में स्कैन किया है। लेकिन इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे लिए टीडियस हो जाएगा। तो हम उसकी निस्बत रिज़ल्ट्स में अगर जाएं, ये स्कैन का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसका 3 डायमेंशनल प्लॉट भी देख सकते हैं। ये देखें आप, अगर हम स्कैन का 3 डायमेंशनल प्लॉट निकालें तो ये हमारे पास उसका स्कैन ग्रिड है। ये आपके पास एनर्जी आ गई। इधर जो है वो दो कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको ये SC1 जो है, ये देखें ये बॉन्ड लेंथ है 0.8 से स्टार्ट हुई है और 1.3 तक उसने वेरी किया है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट था वो 90 डिग्री से स्टार्ट करके उस बॉन्ड एंगल को 210 डिग्री तक उसने वेरी किया है। तो अब आप देखें कि ये इसकी एनर्जी है। एनर्जी जो है वो लोवेस्ट यहाँ पे है इस एरिया के अंदर,
और बाकी ये वाली एनर्जी है। तो आप देखें कि जो इसका ट्रांजिशन स्ट्रक्चर या हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट है वो प्रोबेबली ये है। तो इसको अगर हम देखें तो ये तकरीबन 180 डिग्री के करीब बन रहा है, और जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो 1.3, यानी कि इस लॉन्ग बॉन्ड लेंथ और 180 डिग्री के एंगल पे अगर ये स्ट्रक्चर मैं सिलेक्ट करूँ, इस पर क्लिक करूँ, तो ये देखें ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो डेफिनेटली ये एक हाई एनर्जी स्ट्रक्चर है, ये वाटर का स्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं लो एनर्जी स्ट्रक्चर्स की तरफ आऊँ, देखें ये थोड़ा सा लो एनर्जी, तो यहाँ पे एक वो ऑप्टिमम बॉन्ड एंगल उसके करीब है। और अगर मैं सबसे लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर सेलेक्ट करूँ, ये देखें ये जो सबसे नीचे है, इस पर क्लिक करूँ, तो ये आपको नज़र आएगा कि जो कि वाटर का मॉलिक्यूल है विद ऑप्टिमम बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एंगल। तो इस तरह से आप रिजिड स्कैन के ज़रिए इसकी देखें, हमने दो प्रॉपर्टीज़ को स्कैन किया, और ये इसका देखें आप इसकी पोटेंशियल एनर्जीज को आप 3 डायमेंशंस में बड़े अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। और इसी को यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। इस पर अगर राइट क्लिक करें तो सेव इमेज फाइल या सेव डाटा, आप ये सारा जो डाटा है इसको सेव करके किसी और सॉफ्टवेयर में भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप इस 3 डायमेंशनल प्लॉट से मुतमईन नहीं है या आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो यू कैन यूज़ सम अदर सॉफ्टवेयर लाइक ओरिजिन और GNU प्लॉट, जिससे आप इस डाटा को खुद से भी प्लॉट कर सकते हैं। तो सेव इमेज या सेव डाटा फाइल हम यहाँ से कर सकते हैं, और इमेज सेव करने से पहले हम इसका टाइटल, एक्सेस, लेबल वगैरह भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये तो था रिजिड स्कैन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिलैक्स्ड स्कैन। तो रिलैक्स स्कैन के लिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर उसको देखेंगे कि रिलैक्स्ड स्कैन जो होता है उसको हम कैसे सेटअप करते हैं, और किसी मॉलिक्यूल के रिलैक्स स्कैन कैसे जो है वो रन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रिजिड स्कैन समझ आया होगा, और रिजिड और रिलैक्स स्कैन में फ़र्क भी आप पे वाज़े हो गया होगा। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो इसे शेयर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको उनका इतलाई मैसेज जो है वो मिल जाए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।